तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक। ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे सब सारे के सारे प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और जो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, तो विश्व का प्रथम 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया? ठीक है। तो विश्व का प्रथम 6G, नॉट 5G, इट्स 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान में लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो विश्व का प्रथम 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? जापान। ठीक है। एक जवानी एक जापानी कंसोर्टियम ने विश्व का प्रथम हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। ठीक है। प्रोटोटाइप इज नॉट ओरिजिनल डिवाइस। ठीक है। किसी डिवाइस को बनाने से पहले उसका कि उसी जैसा टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है। और ये बनाने का जो श्रेय जो जाता है जापान को जाता है। ठीक है। विश्व का पहला 6G डिवाइस किसने बनाया? तो जापान ने। यह प्रोटोटाइप इंडोर में, ठीक है, इंडोर की बात करेंगे तो मतलब घर के अंदर कह सकते हैं, 100 गीगाबाइट फ्रीक्वेंसी, और आउटडोर की बात करेंगे 300 गीगावाट बैंड का उपयोग करके अभूतपूर्व संपर्कता गति की संभावनाओं को दर्शाता, मतलब बहुत अधिक, मतलब क्या है, ये फास्ट है। ठीक है। 100 गीगाबाइट की बात करेंगे तो इंडोर है। ठीक है। 300 गीगाबाइट की बात करेंगे तो आउटडोर में है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा देश है? जापान। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश जापान। ठीक है। इंडिया एआई मिशन। ठीक है। इंडिया एआई मिशन चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट ने 10,300 करोड़ रुपए के अधिक की राशि स्वीकृत की है। ठीक है। मतलब हमारी कैबिनेट, गवर्नमेंट कह लीजिए, हमारी सरकार एआई को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम क्या है? इंडिया एआई मिशन। और इसके लिए कितने पैसे वो किए, अलॉट किए गए हैं? तो 10,300 करोड़। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है। भारत को एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी वित्तीय आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है। यह परियोजना निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। क्या बोलते हैं? पीपीपी मॉडल पे आधारित है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पीपीपी मॉडल पे आती है जिसमें पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है। दोनों का बीच में जो पार्टनरशिप होता है उसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। तो ये जो एआई मिशन जो है इसे पीपीपी मॉडल पे है। गवर्नमेंट ने कितने इसके लिए अलॉट किए हैं? तो 10,300 करोड़ रुपए। ठीक है। अब आते हैं, अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण निवेश इस परियोजना में किया जाएगा ताकि विविध राजनीतिक पहलों तथा अधिसंरचना का विस्तार, स्टार्टअप का सशक्तिकरण तथा एआई का नैतिक प्रयोग इत्यादि कार्य कार्य रूप में परिणत किया जा सके। ठीक है। तो एआई का नैतिक प्रयोग, ठीक है, इसे मेंस के प्रश्न आते हैं तो एआई के किस प्रकार से उसका मतलब सही तरीके से यूज किया जा सकता है, दैट मीन्स एआई के गलत तरीके से भी यूज किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा था बॉडी को फेक बॉडी बना देना। ठीक है। साउंड को मतलब रिक्रिएट करना, तो एआई का बहुत मिसयूज भी किया जा सकता है। हालांकि एआई का अगर हम सही से अगर प्रयोग करें तो ये काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है। तो भारत सरकार की बात करें तो उन्होंने एआई मिशन को लॉन्च किया है। इसके लिए 10,300 करोड़ रुपए को अलॉट किया है। और किस मॉडल पर आधारित है? तो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले 5 वर्षों के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर समझौता ज्ञापन। ठीक है। तो पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटली डिजिटलीकरण पे क्या हुआ? समझौता किया गया है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? DAHD एवं यूएनडीपी द्वारा पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप देखेंगे इसमें क्या प्रश्न निकल कर आता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन संचार योजना के डिजिटलीकरण एवं क्षमता निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी कहते हैं, और भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पे क्या किया? हस्ताक्षर किया है। ठीक है। यह समझौता क्यों किया गया है? तो यह समझौता पशुओं को स्वास्थ्य रखने से संबंधित है। साथ ही इसका प्रयोग या फिर उद्देश्य की बात करेंगे तो विभिन्न जूनोटिक रोगों तथा बर्ड फ्लू, जूनोटिक रोग जो होता है ना, मतलब पशु से जो रोग फैलता है उसको जूनोटिक रोग कहा जाता है। ठीक है। या फिर बर्ड फ्लू, कोरोना से बचाव करना भी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाया है। ठीक है। तो क्या है? तो पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कौन कौन इन्वॉल्व है? तो ध्यान में DAHD और साथ में UNDP, ठीक है, द्वारा
वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन डिजिटलीकरण पे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब आते हैं फ्री फायर। ये गेम नहीं है, क्या फ्री फायर है, सॉरी नॉट फ्री फायर, फ्री फायर है। ठीक है, फ्री फायर क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन को मॉनिटर करने तथा उसके प्रभावों को शमन करने के लिए नासा ने फ्री फायर उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्री फायर उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, नासा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। क्या? फ्री फायर। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर उपग्रह लॉन्च किया गया है तो किसी न किसी कार्य में इसका उपयोग किया जाएगा। तो क्यों लॉन्च किया गया है? तो ध्यान में रखना है, जलवायु परिवर्तन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा फ्री फायर को लॉन्च किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, नासा के द्वारा फ्री फायर को लॉन्च किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखेंगे। तो नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म है। इसने सफलतापूर्वक प्रथम छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया जो ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, फ्री फायर की बात करेंगे, इसका भी फुल फॉर्म दिया हुआ है, पोलर रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका क्या है? फुल फॉर्म है, एक मिनट। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री फायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, वेदर को मॉनिटरिंग करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फ्री फायर की बात करेंगे। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाले उष्मा उत्सर्जन का भी अध्ययन करना है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण न्यूजीलैंड के महिला, ठीक है, न्यूजीलैंड के महिया, ठीक है, महिला नॉट महिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 में किया गया है। ठीक है, तो इसका उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से गया? प्रक्षेपण मतलब उपग्रह को छोड़ा कहाँ से गया है? तो न्यूजीलैंड के महिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है, फ्री फायर को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, स्पेस एक्स मेगा रॉकेट स्टारशिप। ठीक है, तो स्पेस एक्स का जो मेगा रॉकेट है उसका नाम क्या है? स्टारशिप। क्या नाम है इसका? स्टारशिप। बहुत ही जाइंट रॉकेट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने हाल में घोषणा की कि जून 5 2024 को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की अगली परीक्षण उड़ान संपन्न करेगी। ठीक है, तो स्टारशिप को प्रक्षेपित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान में रखना किसे जाता है? तो स्पेस एक्स को जाता है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, एलन मस्क की और भी कंपनियां, तो एक स्पेस एक्स की बात करेंगे तो मेनली उनका स्पेस की कंपनी है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी कंपनी, टेस्ला की बात की, वो भी उनकी कंपनी है। ठीक है, तो सरकार की स्वीकृति के पश्चात टेक्सास के बोका चिका में स्थित स्टार बस से ये उड़ान, स्टार बेस से ये उड़ान शुरू होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, बोका चीका क्या है? तो यहाँ से मतलब क्या, कि यहाँ से क्या होता है ना, जो रॉकेट वगैरह होते हैं वो यहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, बोका चीका अब कहाँ पे है? टेक्सास में है। ठीक है, तो टेक्सास की बात करेंगे, वहां पे बोका चीका है, वहीं से मतलब क्या होगा? उड़ान भरेगी। कौन उड़ान भरेगी? क्या नाम है? स्टारशिप। ठीक है, सर, ये नासा की। ये जगह का नाम है। हाँ, बोका चिका जगह का नाम, बिल्कुल ठीक है, टेक्सास स्टेट का नाम है वहां पे बोका चिका होगा। जैसे अगर बात आंध्र प्रदेश में कैसे श्रीहरिकोटा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे राज्य हो गया, श्रीहरिकोटा जगह का नाम हो गया, उसी तरीके से बोका चिका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जगह, लोकेशन कभी कभी यूपीएससी पूछती है, तो ध्यान में रखिएगा। ये नासा की चंद्र यात्रा की योजना एवं एलन मस्क की मंगल ग्रह पर व्यक्तियों के रहने की योजना, दोनों का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, मतलब एलन मस्क कोशिश कर रहा है किसी भी तरह मंगल पर व्यक्तियों का मतलब क्या किया जाए? सरवाइव करवाया जाए, तो उसके लिए ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। क्या नाम है? स्टारशिप। भारत का प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ठीक है, टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे की साझेदारी के साथ भारत के प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, किसने? टीसीएस ने। किसके साथ? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक है, तो भारत का प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर की बात करेंगे तो टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे की साझेदारी के साथ भारत के प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की क्या बनाई है? योजना बनाई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर चुंबकीय क्षेत्रों की तस्वीर तैयार कर सकता है। यह एक उन्नत टूल सेमीकंडक्टर चिप की नॉन इन्वेसिव एवं नॉन डिस्क्रिप्टिव मैपिंग को सक्षम बनाता है। ठीक है, यह परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है, मतलब जुड़ा हुआ है, जो वैश्विक क्वांटम, ठीक है,
प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी होता है कि क्षेत्र में भारत को नेतृत्व मतलब लीडरशिप के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे फिर से समझेंगे। तो भारत का प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर किसने बनाया है? टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के सरदारी से, ठीक है, इसे विकसित किया है। किसने किया है? टीसीएस ने विकसित किया है। किसके? आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, तो भारत का प्रथम क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की योजना किसने बनाई है? टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रोल करेगा ये? भारत का पहला डायमंड डायमंड माइक्रोचिप इमेजर की बात की, इसका रोल क्या होगा? तो आगे चल के मतलब ना गवर्नमेंट का जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ, ठीक है, जुड़ा हुआ है। और इससे मतलब क्या होगा ना, भारत का क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत का नाम काफी आगे मतलब रखने में मतलब भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कार्डियोवैस्कुलर रोगों के खतरों को कम करने के लिए एआई संचालित प्रौद्योगिकी। ठीक है, कौन सा रोग है? कार्डियोवैस्कुलर रोग है। ठीक है, और इसको मतलब इसके खतरे को कम करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? तो एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ये कौन बना रहा है? तो विप्रो कंपनी बना रही है। कौन सी कंपनी? ठीक है, विप्रो। किसकी कंपनी? विप्रो, अजीम प्रेम जी की कंपनी है। ठीक है, अजीम प्रेम जी की कंपनी विप्रो। ठीक है, तो विप्रो कंपनी कार्डियोवैस्कुलर रोगों के खतरे को कम करने के लिए एआई संचालित प्रौद्योगिकी को विकसित करने करने जा रही है। ठीक है, विप्रो ने पर्सनल केयर इंजन को विकसित करने के लिए आईआईएससीसी बेंगलुरु के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ क्या की है? साझेदारी की है। ठीक है, आईआईएससी, SC ठीक है, कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में है। ठीक है, उनके साथ साझेदारी की है। किसने? किसने? तो विप्रो ने। ठीक है, पर्सनल केयर इंजन कार्डियोवैस्कुलर रोगों को कम करने तथा उसका प्रबंधन करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, एआई उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी अंतर क्रिया को व्यक्तिगत बनाकर उसके स्वास्थ्य एवं वेल बींग सिस्टम करेगा। ठीक है, मतलब किसे मदद करेगा? मतलब उसको सही करने में, वेल बींग मतलब उसे ठीक होने में मदद करेगा। इतना हमको ध्यान में नहीं रखना, बस हमको ये ध्यान में आपको रखना है। तो कार्डियोवैस्कुलर रोगों को खतरे को कम करने में एआई तकनीक का यूज किया जा रहा है। इसको विकसित कौन कर रही है? तो विप्रो कर रही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लिग्नोसैट, ठीक है, ध्यान में रखें, लिग्नोसैट। ये लिग्नोसैट उपग्रह है। क्या है ये? लिग्नोसैट उपग्रह, सैटेलाइट है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है सैटेलाइट है तो चर्चा में क्यों है? तो लकड़ी का सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? लिग्नोसैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में हुआ प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, लिग्नोसैट की बात करें, लकड़ी का सैटेलाइट है और विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है जिसको विकसित किसने किया है? तो लिग्नोसैट को जापान ने विकसित किया है। ठीक है, तो जापान ने विश्व का प्रथम लकड़ी से निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। ठीक लिग्नोसेट है, ध्यान रखें। ठीक है, यह परीक्षण दिसंबर 2023 में किया गया। इस लकड़ी से निर्मित उपग्रह का नाम क्या है? लिग्नोसैट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान में रखना है, ये लकड़ी किस लकड़ी का बना हुआ था ये भी हम लोग जान जाते हैं। जापान का स्पेस एजेंसी का नाम तो आपको पता ही है, जक्सा। ठीक है, ध्यान में रखें, जक्सा की बात करेंगे तो जापान का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, लकड़ी का पहला उपग्रह, ठीक है, नासा और जक्सा द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पहला लकड़ी का उपग्रह इसलिए भी चर्चा में क्योंकि इसमें नासा भी शामिल है और जक्सा भी शामिल है। ठीक है, लिग्नोसेट नाम है। ठीक है, किस वृक्ष की लकड़ी से बना है? तो मैग्नोलिया। ठीक है, वृक्ष का नाम क्या है? वृक्ष का नाम याद रखिए, क्या नाम है? मैग्नो मैग्नोलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैग्नोलिया। ठीक है, मैग्नोलिया वृक्ष की लकड़ी से निर्मित उपग्रह है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के मलबे की समस्या को समाधान करना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से क्या करते हैं ना, बहुत सारे मतलब सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च तो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इसका सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, क्या नाम है इसका? रसिया का सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, लेकिन वो क्या क्रैश कर गया? नहीं, तो क्रैश कर जाने के बाद वो तो आ नहीं पाता है, तो अंतरिक्ष में ही फंसा हुआ रह जाता है। तो क्या हुआ, एक तरह से मलबा का रूप ले रहा है। ठीक है, और अभी तो कुछ ही देश मतलब स्पेस के क्षेत्र में, मुश्किल से 10 से 15 देश है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे जाएगी तो जो बाकी जो 150 प्लस देश जो रह गए हैं, मतलब दुनिया में 200 के आसपास देश है, वो लोग भी कोशिश करेंगे। और अभी जो देश वो अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। तो ये स्पेस में जाने के बाद ये मलबा जो बहुत अधिक जो रह जाएगा, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि लकड़ी क्या है? जैव निम्नीकरण है, वातावरण में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो उसका लकड़ी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, लकड़ी से निर्मित उपग्रह के मलबे को पृथ्वी के अवमंडल में पुनः प्रवेश करने पे पूर्ण रूप से जलाकर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वातावरण में क्या है, मिल सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है जक्सा और साथ में नासा के द्वारा। ठीक है, और किस वृक्ष का लकड़ी लिग्मोसैट जो सैटेलाइट का नाम है,
लिग्नोसैट। ब्रिज का नाम क्या है? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये ब्रिज का नाम। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ASMPA मिसाइल। ठीक है, कौन सा मिसाइल है? ASMPA मिसाइल। ठीक है, तो फ्रांस ने संवर्धित मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? ASMPA। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एयर सोल मीडियम रेंज। ठीक है, एयर सोल मीडियम रेंज, हवा से जमीन में मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल की बात करें, ASMPA मिसाइल, किसके द्वारा मतलब इसका परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक? तो फ्रांस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। किस प्रकार की मिसाइल है? तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सॉरी, मध्यम दूरी तक मान, मिडिल रेंज का मिसाइल, मीडियम रेंज का मिसाइल है, मिस्टेक। ठीक है, और किस प्रकार का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, परमाणु भी मतलब पेलोड लगा रहता है, मतलब ये एटॉमिक पावर से भरपूर है, मतलब इसमें ऑलरेडी मतलब लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे ASMP-1 मिसाइल। ASMP का उन्नत रूप है, मतलब इसी को मतलब क्या किया गया है? तो इसी को अपग्रेड किया गया है। ठीक है, ASMP ए में। ठीक है, और क्या नाम था इसका? फुल फॉर्म क्या था? तो एयर सोल मीडियम रेंज। ठीक है, फ्रांस इसको क्या कर रही है? इसका परीक्षण कर रही है, टेस्ट कर रही है। अब मध्यम दूरी का मिसाइल है, ध्यान में इसको रखना है। और साथ में इसे पेलोड के तौर पे मतलब ऑलरेडी इसमें परमाणु बॉम्ब जो होता है, ठीक है, पेलोड के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। साथ में सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। ठीक है, ध्यान, वो भी ब्रह्मोस की बात करेंगे, वो भी मतलब क्या है? सुपरसोनिक में ही आता है ना। सुपरसोनिक ही है। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं सेट। सेट एवं IIT मद्रास द्वारा नोबल वोल्टेज डिवाइस का पेटेंट सुरक्षित किया गया। CET, सेट और IIT मद्रास के द्वारा नोबल वोल्टेज डिवाइस का पेटेंट सुरक्षित किया गया है। IIT मद्रास एवं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम, जिसको CET कहते हैं, दोनों ने मिलकर मतलब क्या है? नोबल वोल्टेज डिवाइस का पेटेंट मतलब क्या क्या सुरक्षित किया है? एक नया डिवाइस के लिए पेटेंट प्राप्त कर लिया। कौन कौन? तो IIT मद्रास और साथ में क्या है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम, जो डिवाइस को स्पर्श किए बिना वोल्टेज को माप सकता है। ठीक है, ये डिवाइस को टच भी नहीं करेगा, अब बिना टच किए हुए क्या कर सकता है? वोल्टेज को माप सकता है। और इस डिवाइस का पेटेंट किसे मिला है? तो IIT मद्रास को, और साथ में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, CET को। ठीक है, ये खोज किसने किया है? सॉरी, ये खोज किस लिए इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, के क्षेत्र में ये खोज काफी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो बिना डिवाइस को टच किए हुए उसके वोल्टेज को माप सकता है। ठीक है, MRI की बात करेंगे। ठीक है, तो MRI तकनीक की बात करेंगे, इसमें विकास हुआ है भारत की प्रथम घरेलू MRI तकनीक। ठीक है, फीसर मेडिकल वेंचर ने भारत की प्रथम घरेलू MRI प्रणाली का निर्माण किया। किसने किया है? फीसर मेडिकल वेंचर ने। किसने? तो फीसर मेडिकल वेंचर ने भारत की प्रथम घरेलू AI प्रणाली का क्या किया है? MRI प्रणाली का क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है, फीसर मेडिकल वेंचर ने देश में ऐसी प्रथम कंपनी होने का दावा किया है जिसने घरेलू स्तर पे अपनी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली निर्मित की है। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक इमेजिंग। रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, ध्यान में रखें, किसके द्वारा विकसित किया गया तकनीक को, घरेलू तकनीक? तो फीसर मेडिकल वेंचर के द्वारा। ठीक है, ये कंपनी इस MRI प्रणाली को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन नामक उत्पादन इकाई में विकसित कर रहे। ठीक है, तो इसकी बन कहाँ पे रही है? तो आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन, जो कि मतलब कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में, वहां पे इसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, कौन सी कंपनी कर रही है? तो फीसर मेडिकल वेंचर कर रही है। ठीक है, देश का पहला क्या है? तो घरेलू MRI तकनीक है। ठीक है, प्रणाली, सॉरी। अब आगे आते देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, अग्निबाण। ये अग्निबाण क्यों है और चर्चा में क्यों है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन अग्निबाण को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो उसके बारे में जान लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन अग्निबाण को क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, इस रॉकेट को अग्निकुल लॉन्च पैड, जो भारत का पहला एवं एकमात्र निजी लॉन्च पैड है, से लॉन्च किया गया। ठीक है,
तो ध्यान में रखना है अग्निकुल लॉन्च पैड ए, ठीक है, मतलब सब प्रोजेक्ट कुछ भी बोलिए इसको, एक पहला ही है। तो ये देश का पहला निजी लॉन्च पैड है, ठीक है। क्या नाम है इसका? अग्निकुल लॉन्च पैड, ठीक है, यहीं से लॉन्च किया गया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? अग्निबाण है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। यह लॉन्च पैड कहाँ पे है? तो यह लॉन्च पैड अवस्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ध्यान रखना। तो इसी यहीं पे है जहाँ पे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा वाला नहीं है इसरो का, वहीं पे ये भी है, ठीक है। तो यह लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? लॉन्च पैड का नाम ध्यान में रखिए। रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया उसका नाम अग्निमान। कंपनी की बात करेंगे तो अग्निकुल कॉस्मोस बात करेंगे कंपनी का नाम। अग्निकुल लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में, ठीक है। घरेलू स्तर पर डिजाइन किए गए, निर्मित किए गए अग्निबाण सॉर्टेड को भारत के दूसरे निजी तौर पर बनाए गए रॉकेट के रूप में जाना जाता है। तो पहला रॉकेट कौन है? तो पहला रॉकेट की बात करेंगे विक्रम एस है। क्या नाम है? विक्रम एस की बात करेंगे, पहला रॉकेट है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। चलिए, तो इसको दूसरा हो गया, इसको ध्यान रखें। देश का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस है, जिसे विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया था। विक्रम एस का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे स्पेस के क्षेत्र में एफडीआई कितना परसेंट है, तो क्या बताओगे? स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में कितना है? 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 100% आपको एफडीआई है, ठीक है। इसीलिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर विदेशी कंपनियां हैं वो भी आना चाहती है, ठीक है। तो अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें, उसका मुख्यालय कहाँ है? स्काई रूट एरोस्पेस का हैदराबाद में। बैंगलोर में होना चाहिए, ठीक है, बैंगलोर में आई थिंक, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो उसने जो रॉकेट बनाया था स्काई रूट एरोस्पेस, उसका नाम क्या था? अग्निबाण। विक्रम S1, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था, ठीक है। और अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया, उसका नाम क्या है? अग्निबाण, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। कहां से इसका परीक्षण किया गया? अग्निकुल से अग्निबाण का किया गया सफल परीक्षण। हैदराबाद ही है सर, स्काई रूट। कहाँ है उसका? हैदराबाद है, हैदराबाद, हाँ। ठीक है, सुधार लीजिए इसको, हैदराबाद में, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद, ठीक है। लॉन्ग रेंज सैम प्रणाली, ठीक है, दक्षिण कोरिया के लॉन्ग रेंज सैम प्रणाली के विकास कार्य को पूरा किया गया, ठीक है, SAM, ठीक है, लॉन्ग रेंज सैम किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, देखिए दो तरह का कोरिया है ना, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया जो है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, साउथ कोरिया की बात की डेमोक्रेटिक है, और साथ में बात की कैपिटलिस्ट नेशन है, और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे ही रहता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो वहां पे तानाशाही है, और वो क्या है? कम्युनिस्ट नेशन, कम्युनिस्ट बोलना भी ठीक नहीं रहेगा उसको, ठीक है। हालांकि वह चाइना और रशिया से काफी अधिक प्रभावित है, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेज द्वारा तय किए गए समस्त तकनीकी मामलों को पूरा करने के पश्चात इस प्रणाली को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार का प्रमाणन मिल गया, ठीक है। एल सैम संभवतः 2025 तक उत्पादन आरंभ कर देगा, और 2028 तक अभियानों में इसका प्रयोग की जाने की उम्मीद है, ठीक है। मतलब आर्मी इसका 2028 से प्रयोग करना शुरू कर सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज सैम प्रणाली को विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। कोरिया के द्वारा, ठीक है, साउथ कोरिया के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल। नॉर्थ नहीं, साउथ। रिपब्लिक ऑफ, नॉर्थ नहीं था ना, साउथ ही था, हाँ बिल्कुल, दक्षिण कोरिया लिखा हुआ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्म फोर्सेस द्वारा तय किए गए समस्त तकनीकी मानकों को पूरा करने के पश्चात इस प्रणाली को युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार किया गया। अब है क्या से नहीं पता चल रहा, लॉन्ग रेंज सैम क्या है ये? उस सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से एयर में जाए। अच्छा, ये मिसाइल की बात हो रही है ना, अच्छा, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रयोग कब से शुरू होगा? तो 2028 से। उत्पादन की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 2025 से, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पे प्रथम रेलवे व्यवस्था, अरे ये कौन किया? चाहेगा कौन उस पे चढ़े? नासा ने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम, जिसे फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षा योजना का अनावरण कर दिया, ठीक है। तो फ्लोट की बात है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लेविटेशन ऑन ए ट्रैक
फ्लोट, ठीक है, ध्यान में, किसने किया है? नासा ने। प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम किसने डेवलप किया है? तो नासा ने, ठीक है। इसे चंद्रमा पर पेलोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो चंद्रमा पर रेलवे चलेगा, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये ट्रेन है, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है, नासा ने क्या किया है? तो लूनर रेलवे सिस्टम को किसने डेवलप किया? तो नासा ने, ठीक है। क्या होता है FLOT? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, ठीक है, ध्यान में रखना। चंद्रमा पर पेलोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बस नासा ने शुरू किया, बस आपको इतना ही ध्यान में रखिए, ठीक है। फ्लोट हो है क्या? था फ्लोट रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा, जो चंद्रमा की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के संचालनों में मदद करेगा। मतलब हो सकता है जैसे मान लीजिए कुछ लोग जाते हैं वहां पे, तो वहां पे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, वहां पर भी ट्रांसपोर्ट विकसित करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जो कि एक तरह का रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इसे प्राथमिक कार्यों में चंद्र सतह पर चंद्र मिट्टी तथा अन्य सामग्रियों का परिवहन तथा अंतरिक्ष यान लैंडिंग स्थलों पर बेस स्थलों के मध्य सामग्री के उपकरणों के बड़े भार की परिवहन की सुविधा प्रदान करना शामिल है। मतलब ये काम करेगा, रियल रेलवे जो होता है उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। प्राइमरी वर्क इसका क्या होगा? तो चंद्रमा का जो सतह जो होता है उसमें मिट्टी तथा अन्य सामग्री का परिवहन करने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज होगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट का जो लैंडिंग स्थल जो होता है वहां पे बेस जो होता है ना, बेस होता है ना वहां पे, मतलब बेस के और सामग्री को ले जाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, तो इसके लिए भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। एआई से आपका 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको याद कर लीजिए। एआई एंकर क्रिस एवं भूमि, ठीक है, क्या नाम है? क्रिस एवं भूमि की बात की, क्या है? एआई एंकर है, ठीक है। और ओडिशा ने भी अपना देश का पहला अपना एआई एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? लिशा एआई एंकर थी, क्या थी वो? रोबोट थी कि क्या? एंकर थी, न्यूज ठीक है, क्या नाम था? न्यूज लिसा, एंकर ठीक है। लिसा। हाँ, ये प्रश्न पूछा भी था, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी जो एआई एंकर को जो लॉन्च किया उसका नाम है क्रिस एवं भूमि। किसने लॉन्च किया? तो दूरदर्शन किसान, जो डीडी किसान के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, देश का प्रथम सरकारी टीवी चैनल बन गया है जिसने एआई एंकर हो, ठीक है, एआई क्रिस और एआई भूमि को लॉन्च किया। किसने? दूरदर्शन ने लॉन्च किया है, फिर डीडी किसान कह लीजिए। एआई एंकर 50 भाषाओं में बोल सकते हैं और 365 दिन बिना थके बिना रुके 24 घंटे लगातार समाचार पढ़ सकते हैं, ठीक है। मशीन ही है तो क्या ही जरूरत है। बाकी जो नॉर्मल एंकर होता है उनको क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो उनको मतलब खाना पीना की आवश्यकता तो होगी, ठीक है, ब्रेक लेना ही पड़ता है। जो ऐड वगैरह बीच में आता है उसमें अपना और सारे कार्य करते हैं, लेकिन इनको इस किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कृषि एवं भूमि एंकर देश के विश्व में किए जा रहे कृषि शोध, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि मंडियों के रुझान, मतलब क्या मार्केट के प्राइसेस वगैरह है, मौसम में होने वाले परिवर्तन या फिर इनसे संबंध सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देंगे। तो हमारे लिए फालतू है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कृषि एवं भूमि क्या है, तो एआई एंकर है। उसके किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो डीडी किसान या फिर दूरदर्शन किसान के द्वारा इसको विकसित किया गया। आप इसको बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं विश्व की प्रथम 100 बायोडिग्रेबल, मतलब जिसको मतलब जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो कि मतलब इन्वायरमेंट में आसानी से मतलब घुल मिल जाए, उसका कलम, ठीक है, मतलब कलम पेन ही है ना, हाँ, ठीक, कलम ही है, ठीक है। तो विश्व की प्रथम 100 बायोडिग्रेबल पेन कलम, तो विश्व की प्रथम 100 बायोडिग्रेबल कलम भारत में लॉन्च किया गया, ठीक है। दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने नोट, ठीक है, नो ऑफेंस टू अर्थ नाम से विश्व की प्रथम 100%, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कलम को लॉन्च किया। इस कलम की मुख्य विशेषता है इसे पुनः निम्नीकृत कागज से बनी रिफिल और गैर विषाक्त स्याही है, और इस कलम की बाहरी संरचना धातु कागजे बांस की बनी होती है, ठीक है। तो हमारे लिए ये मतलब नहीं है, से मतलब से 100% बायोडिग्रेडेबल कलम को किसने मतलब क्या करता है नहीं करता, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसने मतलब इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो सौरभ एच मेहता ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे नोट के नाम से, नोट का फुल फॉर्म का नो ऑफेंस टू अर्थ नामक विश्व की प्रथम 100% बायोडिग्रेडेबल कलम की लॉन्च की, जिसका नाम क्या है? नोट। नोट नाम क्या है? कलम का नाम क्या है? नोट, नो ऑफेंस टू अर्थ। किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने, ठीक है। और किस प्रकार से बायोडिग्रेडेबल है? तो इसका विषाक्त स्याही, मतलब किसी भी तरह का इसके क्या बोलते हैं, इंक जो होता है ना उसमें वो नहीं है। विषाक्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से
इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और कलम का जो बाहरी जो हिस्सा जो किसी से बनी है, तो संरचना धातु, कागज या बांस से बनी हो सकती है, ठीक है। मतलब प्लास्टिक का न के बराबर यूज किया गया है। इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को क्या करना है, कम करना है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 50 बिलियन से अधिक बॉल पॉइंट कलमें प्रति वर्ष उपयोग में लाने के बाद फेंक दी जाती है। बिल्कुल हम लोग भी गलती करते हैं। कभी सोचा आपने? हमने भी नहीं सोचा। जनरली लोग सोचते हो यार इससे क्या ही होने वाला है, लेकिन समझिए 50 बिलियन से अधिक बॉल पॉइंट कलम को प्रति वर्ष आप फेंक देते हैं, और उसका रिफिल की बात करें किसका बना होता है, प्लास्टिक का होता है रिफिल बना, ठीक है। और उसका जो इंक वगैरह जो होता है वो भी तो पॉइजन का काम करेगा ना। अगर मान लीजिए इंक वगैरह को कहीं नदी वगैरह में इस समय हम फेंक देंगे बड़ी संख्या में कलम वगैरह, तो इंक बाहर निकलेगी। उससे हमारा क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा। ऊपर का हिस्सा की बात करेंगे वो भी बहुत अधिक प्लास्टिक का होता है। नीचे का जो जिसमें रिफिल की बात करें तो पूरी तरीके से प्लास्टिक का ही होता है, जो सबको पता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या किया गया था, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च किया गया है सौरभ एच मेहता के द्वारा, जिसका नाम क्या है, नोट। नोट का मतलब क्या होता है, नो ऑफेंस टू अर्थ, ठीक है। और इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आज हम लोग का नया सेगमेंट शुरू करना है। और नया सेगमेंट में आज हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ड्रीम चेंजर की बात करें क्या है, तो सियरा स्पेस का ड्रीम चेंजर DC-100 विश्व का पहला विंग्ड कमर्शियल अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो सियरा स्पेस का ड्रीम चेंजर, जिसको हम लोग DC-100 विश्व का पहला विंग्ड कमर्शियल मतलब क्या, अंतरिक्ष यान है। DC-100 अंतरिक्ष में उड़ सकता है और पारंपरिक पारंपरिक रनवे पर उतर सकता है। यह अंतरिक्ष यान नासा मिशन के तहत अपनी पहली उड़ान भरेगा। व्यावसायिक अंतरिक्ष यान ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसे अंतरिक्ष पर्यटन तथा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों के, ठीक है, परियोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन गया, तो इसको जरा इस बार फिर से देख लेते हैं। ड्रीम चेंजर DC-100 विश्व का पहला विंग्ड कमर्शियल अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है, विंग्ड कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, ड्रीम चेंजर DC, ठीक है। जाहिर सी बात किसी न किसी के होगा। तो सियरा स्पेस का कंपनी का नाम क्या है, सियरा स्पेस, ठीक है। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, स्पेसक्राफ्ट का, ठीक है। तो ड्रीम चेंजर DC, ठीक है, क्या है, तो विंग्ड कमर्शियल, फर्स्ट विंग्ड कमर्शियल क्या है, स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। क्या कर सकता है, तो DC-100 अंतरिक्ष में उड़ सकता है और पारंपरिक रनवे पर उतर भी सकता है। यह अंतरिक्ष यान नासा मिशन के तहत अपनी पहली उड़ान भरेगा। व्यावसायिक अंतरिक्ष यान ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो अंतरिक्ष पर्यटन तथा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों के परियोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है। तो अंतरिक्ष पर्यटन की बात करेंगे, है ना, बहुत सारा कंपनी, जैसे एलन मस्क की कंपनी हो गया, ठीक है। ब्लू ओरिजन है, किसका है ब्लू ओरिजन, ठीक है, अमेजन वाले का जॉस। जेफ बेजोस का है, ठीक है। जेफ उसके बाद और बेजोस। भी एक है, ठीक है, एक और भी है ना, कौन सी कंपनी है उसको, वर्जिन गैलेक्सी, क्या ना, वर्जिन गैलेक्सी करके कुछ नाम है ना कंपनी का। लगते हैं हाँ, हाँ। वर्जिन गैलेक्सी हो गया, ये सब क्या आती है, ये सब तो मतलब क्या है, सबके सब पर्यटन के लिए ही तो मतलब काम आ रहा है ना, ठीक है। नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का प्रथम अनुसंधान परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कल इसको होगा तो मे भी समाप्त भी हो जाएगा ये, हाँ, ठीक है। कल समाप्त करके पर्यावरण भी कल समाप्त होगा, ठीक है। तो उसके उसके बाद हम रिपोर्ट एवं सूचकांक में हम लोग चले जाएंगे। तो कल पर्यावरण को भी समाप्त करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग घर से आगे से पढ़ कर आइए। चलिए रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टफ वर्ड आ रहे थे, सारे सारे लोग बताएंगे, ठीक है। बताइए, दुनिया का फर्स्ट 6G डिवाइस को कौन लॉन्च कर रहा है, तो क्या बताएंगे, जापान। जापान, ठीक है। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, कौन लॉन्च कर रहा है, तो ध्यान रखना जापान इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। और इंडिया AI मिशन के लिए बात के किस मॉडल पे ये आधारित है, तो PPP मॉडल, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करना है आपको, ये बताना है पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण का समझौता ज्ञापन किसके साथ किया गया, UNDP, और एक और कौन सा इन्वॉल्व है, DAHD, ठीक है, ध्यान में रखना, ये इतना इंपोर्टेंट। जूनोटिक रोग किस प्रकार के डिजीज को जूनोटिक रोग कहते हैं, एनिमल से फैलता है जूनोटिक डिजीज। बिल्कुल, ठीक है। फ्री फायर की बात करेंगे तो आपका सैटेलाइट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्री फायर, नासा द्वारा। और क्या चीज को मतलब मॉनिटर करेगी ये, तो क्या बताएंगे, क्लाइमेट चेंज वेदर। बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया फ्री फायर को, तो क्या बताएंगे,
न्यूजीलैंड के महिमा लॉन्च कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अब बताइए स्टारशिप की बात करें, मेगा रॉकेट है, किस कंपनी की स्टारशिप है? SpaceX। स्टारशिप स्पेसएक्स का है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? अमेरिका के किस राज्य में? टेक्सास। टेक्सास से इसको लॉन्च किया गया, बोका चिका से, ठीक है। भारत का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को किसने विकसित किया? तो क्या बताएंगे? हु डेवलप्ड? बॉम्बे और TCS। आईआईटी बॉम्बे एंड टीसीएस, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे, चले कार्डियोवैस्कुलर रोग की बात के खतरे को कम करने के लिए एआई संचालित टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है? किसने किया है? तो क्या बताएंगे? प्रो कंपनी। विप्रो ने किया है, ठीक है, विप्रो ने किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते बताना है आपको, लिग्नोसेट की बात करेंगे तो क्या चीज का बना हुआ लिग्नोसेट? लकड़ी का बना क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है। और इसको किसने विकसित किया है? किस देश की स्पेस एजेंसी ने विकसित किया है? जापान ने खुद विकसित किया है या फिर किसी से मदद में लिया है? नासा के मदद से किया है विकसित इसे, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। क्या चीज की लकड़ी से बनी हुई है लिग्नोसेट? मैग्नोलिया। ठीक है, क्या होता है? मैग्नोलिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैग्नोलिया, ठीक है। बात करेंगे ASMPM मिसाइल की बात करेंगे, इसको किसने लॉन्च किया है? फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने किया है, ठीक है। किस हाइपरसोनिक है फिर सुपरसोनिक है? तो क्या बताओगे? क्रूज। ठीक है, एटॉमिक कैपेबल है या नहीं है? फिर यह मिसाइल एटॉमिक कैपेबल है या नहीं है? न्यूक्लियर कैपेबल। ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं सेट और IIT मद्रास द्वारा, ठीक है, क्या चीज को डेवलप किया गया है? नॉवेल वोल्टेज डिवाइस को डेवलप किया गया है, ठीक है। ये डिवाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, किस लिए, क्या इसमें? इक्विपमेंट हाँ, में ठीक है, इसका पता कर सकते हैं। हाँ, बिना टच किए हुए वोल्टेज को माप सकता है, ठीक है। बात करें MRI, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला घरेलू MRI प्रणाली को किसने विकसित किया? तो क्या बताएंगे? फीसर मेडिकल वेंचर ने किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, इसका उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? तो क्या बताओगे? बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन। कहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो आपको ये बताना है, ठीक है। अग्निबाण की बात क्या, अग्निबाण है क्या? ये एक रॉकेट है, सेमी क्रायोजेनिक। ठीक है, ठीक है, रॉकेट है, किस प्रकार रॉकेट है? प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है। हाँ, तो प्राइवेट है, ठीक है। और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया अग्निबाण को? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ठीक है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो क्या बताओगे? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा से किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें ये बताना, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला प्राइवेट या फिर निजी रॉकेट कौन सा है? क्या नाम है उसका? विक्रम है। विक्रम एस, ठीक है। विक्रम एस को किसने डेवलप किया, क्या बताएंगे? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय सही में हैदराबाद है। बैंगलोर मेरे दिमाग में चल रहा है, क्यों इतना चल रहा है, कहीं ना कहीं तो मैंने बैंगलोर पढ़ा था। लॉन्ग रेंज सैम, ठीक है, मतलब क्या होता है इसे, सैम का फुल फॉर्म? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करेंगे, ठीक है, तो लॉन्ग रेंज सैम को किसने डेवलप किया है? तो क्या बताएंगे? साउथ कोरिया ने विकसित किया है, ठीक है। ये साउथ कोरियन आर्मी के लिए कब से इसका यूज किया जा सकता है? 2028। चंद्रमा पर प्रथम रेलवे व्यवस्था कौन लाने जा रही है? बिल्कुल ठीक है, नासा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको फ्लोट नाम दिया, क्या नाम दिया? फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक, ठीक है। क्या काम करेगी? तो भाई वही लॉजिस्टिक में काम करेगी, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करेगी, ठीक है, बस उतना ही। रेलवे जो काम करती है वही चंद्रमा पे भी यही काम करेगी, ठीक है। किस प्रकार रोबोटिक्स ट्रांसपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब सेल्फ जनरेटेड होगी, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई ड्राइवर वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है। रोबोटिक्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। AI एंकर की बात करेंगे, तो क्रिस एवं भूमि की बात करेंगे तो AI एंकर है, ठीक है। किस संस्था के द्वारा इसको AI एंकर बनाया गया है? किसने, किस न्यूज चैनल ने? DD किसान ने, बहुत सुंदर, ध्यान में रखना है, DD किसान, ठीक है।
विश्व की प्रथम, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100% होगा, ठीक है। द इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। पेन का नाम क्या है? नोट नोट ऑफेंस टू नोट क्या नाम है? नोट। नोट का मतलब क्या होता है? नो ऑफेंस टुवर्ड्स होता है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है नोट को, तो क्या बताओगे? सौरभ एच मेहता। सौरभ एच मेहता ने इसे क्या क्या लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें मतलब क्या चीज, किस मटेरियल का, किसका प्रयोग नहीं हुआ? तो प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ, या तो मेटल का बना हुआ है, या फिर इसमें क्या चीज का, लकड़ी वगैरह का यूज करके इसको बनाया गया है, ठीक है। मतलब प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, इसको बनाने में, ठीक है। ड्रीम चेंजर क्या है? क्या है ड्रीम चेंजर? तो ड्रीम कमर्शियल स्पेस कमर्शियल क्राफ्ट है, क्या है? कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। और विश्व का पहला ड्रीम चेंजर 100 विश्व का प्रथम विंग्ड कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। ध्यान रखना है। ये अंतरिक्ष में उड़ भी सकता है, रनवे पे भी उतर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। मुख्यतः काम क्या आएगा, तो ये पर्यटन वगैरह में, ठीक है, और साथ में अंतरिक्ष पर्यटन और महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने आई थिंक कर लिया, अच्छे से याद हो गई होगी। और कल हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।